नमस्कार साथियों, आज के इस ऐतिहासिक सभागार में शाश्वत संस्था द्वारा आयोजित नाटक सीता का मंचन बस आरंभ होने जा रहा है। मेरी आवाज़ अगर सभागार के बाहर खड़े अतिथियों तक जा रही है तो उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। समय हो चुका है और हमारे बीच हमारे महत्वपूर्ण अतिथिगण और श्रोता भी सभी लोग पधार चुके हैं। बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, हमारी उपस्थिति भले ही थोड़ी सी थोड़ी कम हो, लेकिन ये मान के चलिए कि जो खाली पड़ी कुर्सियां हैं इसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही है। हाँ, नहीं आएंगे क्योंकि कहते हैं गुड थिंग्स ऑलवेज कम्स इन अ स्मॉल पैक। राम बहुत छोटा सा नाम है, लेकिन जब भी उसका अनुसरण कीजिए, उसे आत्मसात करिए तो बहुत आनंद आता है, और जो आनंद आता है वो शायद परम आनंद होता है। आज का ये कार्यक्रम प्रयागराज के कुछ घरों से बच्चों को इकट्ठा कर कुछ कलाकार, जो कि कलाकार हैं भी नहीं, कोई अधिवक्ता है, कोई पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, इन सभी को एक जगह एकत्रित किया रितंद्रा मिश्रा जी ने। एक ऐसा नाम प्रयागराज का जो कि हुनर को निखारने में सतत प्रयासरत है। जनपद न्यायालय में वकालत करते करते मंच की ओर रुझान रहा और ये प्रयास रहा है कि नई पौध को तैयार किया जाए। कहाँ वकालत का पेशा और कहाँ ये सांस्कृतिक गतिविधियाँ, बहुत दूर दूर तक कोई मेल मिलाप नहीं होता है। लेकिन शायद ये प्रयागराज वालों का गौरव रहा है, संगम का ये प्रभाव है कि ऐसे प्रयास सफल होते रहे हैं। बहुत आभारी हैं हम अपने महापौर महोदय के, यशस्वी महापौर प्रयागराज के, और साथ ही साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं श्री जुगल किशोर जी, पूर्व डीआईजी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आर के सिंह साहब हैं। और मैं, जैसे कि एक परंपरा रहती, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले स्टेज पे सभी कलाकारों ने पूजन किया, और वो एक प्री स्टेज कार्यक्रम के पहले की एक परंपरा होती है। और अब कार्यक्रम को विधिवत उद्घाटित करने के लिए मैं रितंद्रा जी से आग्रह करूंगा कि वे माननीय महापौर महोदय को, श्री गणेश केशरवानी जी को, माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री जुगल किशोर तिवारी जी को और डॉक्टर आर के सिंह साहब के साथ मंच पर, हाँ, आदरणीय चंद्रशेखर मिश्रा जी भी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप सभी गणमान्य अतिथि मंच पर आए और एक दीप रखा हुआ है, इसे प्रज्वलित कर औपचारिक रूप से इस नाटक का जो आलेख डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया कि प्रस्तुति का विधिवत उद्घाटन करें। भैया भैया
साथियों, आपने देखा कि प्रयागराज के प्रथम नागरिक और गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया और अब शाश्वत परिवार की ओर से ऋतंबरा जी से आग्रह है कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, विशिष्ट अतिथि महोदय को पुष्प गुच्छ और ये एक स्मृति है, नगर को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में महापौर महोदय का प्रयास जारी है और ये सफल हो, उसी की दृष्टि से ये भेंट किया गया है। एक जोरदार तालियां इन सभी गणमान्य अतिथियों के लिए। और थोड़ा सा वक्त मैं और चाहूँगा कि ऋतंबरा जी से आग्रह है कि आज के इस मौके पर 2 शब्द अपने प्रस्तुत करें, फिर मंचस्थ विभूतियों का आशीर्वाद साथ नाटक आरंभ होगा। नमस्कार सभी सम्मानित अतिथियों का और जो हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे रंगकर्मी साथी हैं, जो रंग प्रेमी हैं, उनका स्वागत करती हूँ। क्योंकि हम बहुत पाबंद होते हैं अपने टाइम के और 7 बजे का टाइम दिया था, 7 बज रहे हैं। तो मेरा अतिथियों से एक निवेदन है कि हमें बच्चों का सर्टिफिकेट भी मैं चाहूँगी कि उन्हीं के सम्मानित हाथों से दिलवाएं। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप लोग हमें समय ज़रूर देंगे और मैं उस आपके नाटक के बीच में नहीं आना चाहती। तो नाटक प्रारंभ करने के लिए मैं संचालक महोदय से कहूँगी कि आर्टिस्टों का नाम जो है उद्घोषित कर दें और ये प्रज्वलित प्रवेश, ये प्रज्वलन गीत साइड में रख दें। तो सब लोग आप आनंद लीजिए, क्योंकि 1.5 महीने की मेहनत रहती है। हम सभी साथी जो रंगकर्म से जुड़े हैं सब जानते हैं और उसमें जब हमारे मेयर जैसे लोग मनोबल बढ़ाने के लिए, चंद्रशेखर जैसे लोग जो मेरे प्रधानाचार्य जी, मैं उनके स्कूल में पढ़ाया भी, बहुत मनोबल दिया। रिहर्सल प्लेस नहीं मिल पाती है मेयर साहब, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे आर्टिस्टों को। इतनी जगह है लेकिन हर रंगकर्मी परेशान रहता है जब रिहर्सल की बात आती है। तो हम तो चाहेंगे आपसे कि आने वाले समय में कुछ इस तरफ भी जैसे एक रिहर्सल प्लेस उपलब्ध हो जाए, जो रंगकर्मियों, जो नाट्य यहाँ संस्थाएँ चलती हैं और भी बहुत सारी हैं। मैं चाहूँगी कि आपके सामने वो चीज़ें आएंगी बाद में। फिलहाल आज और हमारे अतिथि के रूप में डॉक्टर RK सिंह साहब बैठे हैं, जो बहुत ही मनोबल वो भी बढ़ाते हैं, नाजीरथ में हड्डी रोग स्पेशलिस्ट हैं। तो इन अतिथियों का स्वागत करते हुए और सभी साथियों का, दर्शकों का, जो हमारे वरिष्ठ कर्मी हैं, उनका स्वागत करते हुए मैं चाहती हूँ कि, और सबसे बड़ी विवेक जी को भी मैं कहना चाहूँगी इस मंच से कि वो मेयर साहब को लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और आप लोग नाटक आनंद लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतंबरा जी। साथियों, ईश्वर का नाम, राम का नाम, सीता का नाम, ये वो नाम है, इन्हें सुनना, बोलना, पढ़ना, देखना, ये सब न केवल आनंद प्रदान करता है बल्कि जीवन को भी सफल बनाने में सहायक सिद्ध होता है। आज जो नाटक आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, उसे मंच पर सीता के रूप में किरदार निभा रही हैं दिव्या शुक्ला, हनुमान अमित यादव, रावण के रूप में अवधेश श्रीवास्तव गिरधर, मंदोदरी, अवधेश यादव गिरधर, मंदोदरी प्रिया श्रीवास्तव, सुलेखा, प्रतिभा मिश्रा, सौदामिनी, नित्यांगना, सीता, अनुष्का कुशवाहा, त्रिजटा और विचित्रा, पूजा यादव, चित्रा, प्रसिद्धि श्रीवास्तव और विशाखा अनुष्का दुबे, ये सभी कलाकार मंच पर आपके सामने रहेंगे। और एक और टीम होती है जो मंच के पीछे रहती है, वो कभी लाइमलाइट में नहीं आती। द अनसंग हीरोज, द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं, संगीत संचालन है प्रिंस पांडे का, वेशभूषा है प्रतिभा मिश्रा और वंदना की, रूप सज्जा हामिद अंसारी, मंच सज्जा प्रवेश अमित और अवधेश, ध्वनि व प्रकाश व्यवस्था उमेश कुशवाहा जी की, फोटो और वीडियोग्राफी के लिए AK फोटो एवं वीडियो स्टूडियो, प्रसार प्रचार वंदना, श्रेयांश, साधना, अखिलानंद द्विवेदी और ऋचा, प्रकाश परिकल्पना सुजय घोषाल, रिहर्सल के लिए
विशेष आभार शिशु संगम स्कूल कीड़गंज प्रयागराज और संचालक के रूप में मैं आपका पुराना दोस्त 3 अक्षर का मेरा नाम नवीन, मैं नवीन सिन्हा, इन सभी के साथ साथियों जोरदार तालियों से आशीर्वाद दीजिए और लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य संस्था का ये नाटक है ये सीता, जिसकी प्राण में कह लूं या जिस व्यक्ति के कारण ये आपके सामने प्रस्तुत है कोई और नहीं, रितंदरा मिश्रा। जोरदार तालियां साथियों, आप जितनी जोर से ताली बजाएंगे उतना ही अच्छा नाटक आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। कर्टन्स खुल रहे हैं और सीता आपके सामने। बात करते हैं। चुप रह दुष्ट, क्या तुझे लज्जा नहीं आती कि एक हाथ में पाकर मेरा हरण कर लाया और अपनी शक्ति का आदम पर मुझे दिखलाना चाहता है। अन्याय भी कहीं शक्तिशाली हो सकता है, पापी भी कहीं भक्त हो सकता है, कायर भी कहीं शूरवीर हो सकता है। अरे जिसने अपनी सारी लज्जा खो दी है वो अपने सम्मान की बात किस मुख से कर सकता है? जिसके सामने सन्यासी, चोर, भिक्षुक, अब कायर में अंतर नहीं, वो रावण प्रभुराज से। सीता! महारानी, आप यहाँ से चली जाए तो अच्छा है। आज मुझे अपने जीवन के अंतिम क्षण दिखाई दे रहे हैं। महाराज, नारी पर बल प्रयोग करना अपराध है। महादेवी, मैं तुमसे नीति की शिक्षा नहीं ले रहा। भगवान शंकर को छोड़कर मैं किसी को अपना गुरु नहीं मानता। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं महाराज को अन्याय करने से रोकूंगी। न्याय और अन्याय करने से मुझे कौन रोक सकता है? भगवान राम के बाद जब वे तेरे सिरों को काट कर भगवान की निषंग में प्रवेश करेंगे तो महात्मा लक्ष्मण उससे पूछेंगे कि अन्याय के रक्त का स्वाद कैसा है। तब वे बाण नहीं, ये कृपाण देखो, ये कृपाण देखती हो, ये चंद्रहास,
मेरे अपमान करने वाले के शरीर में यही चंद्रहास एक क्षण में चमककर मेरे सम्मान का आदर्श त्रैलोक में स्थापित करता है। देखती हो चंद्रहास, इसने कितने अपराधियों के सिरों को काटकर सारे ब्रह्मांड में बिखरे दिए हैं। सिरों की तरह असंख्य तारों को बिखरा कर दूज का चांद चंद्रहास का अभिनय करता है। देखती हो चंद्रहास को और तारों भरी रात को, मेरी भौं के संकेत पर चलने वाले को चंद्रहास की धार पर चलना पड़ता है। चंद्रहास, प्रभु के विरह में उठी ज्वाला को तू क्यों नहीं शांत कर देता? तेरी ये धार कितनी शीतल है, कितनी तीक्ष्ण। तू अभी तक मृत्यु का दूत रहा है। मेरे लिए जीवन का देवदूत बन जा। तब तैयार हो चंद्रहास, तुझे भी ऐसा शरीर न मिला होगा। तैयार हो, वाय को काटता हुआ चंद्रमा की तरह आकाश में उठ और उनको पोत करते हुए इस शरीर पर गिर। महाराज, ये नहीं हो सकता। पुरुष नारी का इस प्रकार मत करे, ये अन्याय है महाराज। पहले मेरा वध कीजिए, मेरा वध। महारानी, ये क्या? नहीं सीता, पहले मेरा वध कीजिए महाराज। ये अन्याय मैं अपने सामने नहीं होने दूंगी। मैं आपको पाप में नहीं पड़ने दूंगी। अरे ये क्या? महादेव की भी सुकृति नहीं। मेरा त्रिपुंड गीला हो गया, इसलिए महादेव की आंसू गिर पड़े। प्रभु, प्रभु, मेरे शत्रु पर इतनी करुणा क्यों, इतनी अनुकंपा क्यों? तुम कैसे मेरे भगवान हो, भक्त की इच्छा के प्रतिकूल? महादेव, मुझे शक्ति दो कि मैं लड़ सकूं। इस चंद्रहास से न सही तो अपने नीति से लड़ सकूं। तुम जैसे मेरे सभी कार्यों में सहायक होते हो, इस कार्य में क्यों नहीं? लेकिन मैं लड़ूंगा। महादेवी, तुम्हारे कहने से सीता को मैं 1 मास की अवधि और देता हूं। यह 1 मास की अवधि क्षमावधि होगी। मैं 11वां महोत्सव करूंगा। 11 रुद्र से साक्षी होंगे। यदि इस उत्सव पे सीता ने मेरा नहीं कहना माना, तो फिर यही चंद्रहास होगा, यही चंद्रहास। और सामने होगी सीता, सीता, यही सीता जो मेरे आराध्य द्वारा बचाई जा रही है। कहाँ हो महादेव? तुम्हारा भक्त अपमानित हो गया। मैं भी जा रही हूँ महारानी सीता। पतिदेव रुष्ट हो गए हैं। ये त्रिष्टा दासी तुम्हारे समीप रहेगी। और 11 रुद्रों की साक्षी, क्यों नहीं आज उस दुष्ट ने मुझे इस मेरा दुख से मुक्त कर दिया? एक माँ और कैसे सब प्रभु के विरह में एक दिन युग के समान बीत रहा है। उस पर भी अभी 1 बार की लंबी अवधि और है। प्रभु, मैं जीवित नहीं रहूंगी, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। तुम्हारी होकर तुमसे इतनी दूर हूँ। एक क्षण मुझे चंद्रहास की धार से भी अधिक तीक्ष्ण ज्ञात होता है। ओह, मेरा जीवन नष्ट क्यों नहीं हो जाता? मेरे ही कारण मेरे प्रभु को व्यर्थ सुख से पाते। किंतु संसार देख रहे हैं कि मैं प्रभु की हूँ और प्रभु अभी तक नहीं आए। मैं कितनी अभागी हूँ। महारानी सीता को प्रणाम। महारानी, आप दुखी ना हो, आपकी सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। मैं त्रिजटा
आपकी आज्ञाकारिणी सेविका। देवी त्रिजटा, तो मेरी सेवा करोगे तो यही सेवा करो कि लकड़ियां लाकर मेरे लिए चिता तैयार कर दो। प्रभु राम का ये विरह अब मुझसे सहन नहीं होता। प्रभु के विरह से चिता की ज्वाला शीतल हो, मेरे प्रेम को सार्थक करो और मुझे अभी इस चिता में जल जाने दो। मैं अपने हृदय की वेदना कैसे कहूँ? महारानी, आप इतनी दुखी क्यों होती हैं? प्रभु राम आपको उद्धार अवश्य करेंगे। क्या कहा? फिर से कहो देवी। प्रभु राम, प्रभु राम। हाँ हाँ, प्रभु राम। प्रभु राम आपको उद्धार अवश्य करेंगे। और फिर आपने ही तो कहा था प्रभु राम के बाद। हाँ हाँ देवी, कहते जाओ। मैं प्रभु की बात सुनना चाहती हूँ। यही तो आपने कहा था कि प्रभु राम के बाद जब रावण के सिरों को काटकर भगवान के मिशन में प्रवेश करेंगे तो महात्मा लक्ष्मण उनसे पूछेंगे कि अन्याय के रक्त का स्वाद कैसा है। किंतु ये कब होगा देवी त्रिजटा? प्रभु राम की कृपा होने में विलंब नहीं लगता महारानी। सच है देवी, किंतु यदि एक बार से अधिक विलंब हुआ तो दुष्ट रावण मुझे मार डालेगा। मैं प्रभु के दर्शन भी ना कर पाऊंगी। इससे अच्छा तो यही है कि तुम अभी मेरे लिए यही चिता तैयार कर दो, मैं उसमें जल जाऊं। ये संभव नहीं महारानी। और फिर रात आधे से अधिक व्यतीत हो चुकी है, अब किसके घर आग मिलेगी? संभवतः सभी भोजन कर सो रहे होंगे। ये भी संभव नहीं। फिर से सहू तो दिन की तीक्ष्ण बात है। रात दिन, दिन रात। देवी सीता, आप धैर्य रखें। मैंने एक स्वप्न देखा है, आपका उद्धार अवश्य होगा। देवी, आपके वचनों से मुझे धैर्य मिलता है। क्या आप भी प्रभु राम के चरणों में प्रेम रखती हो? मैं किस योग्य महारानी कि प्रभु राम के चरणों में अपना प्रेम रख सकूं? मेरी विपत्ति की सहायिका, तुम धन्य हो। धन्य तो मैं तब हो जाऊंगी महारानी जब आपका उद्धार हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है दुर्भाग्य के बादल प्रभु राम की कृपा की किरणों को नहीं रोक सकते। तुम्हारा विश्वास अमर रहे। अच्छा महारानी, अब आप विश्राम कीजिए। रात थोड़ी ही रह गई है, अब मैं जाऊँ, आप सो जाइए। मैं क्या सोऊंगी? मेरी शैया पर तो दुर्भाग्य ने कांटे बिछारे। किंतु तुम सब जाओ, तुम सब जाकर सो जाओ। प्रणाम करती हूँ महारानी। प्रभु राम सब पर कृपा करें। विचित्रा, सुलेखा, विशाखा, मांगने से मुझे आग भी नहीं मिलती जिसमें मैं जल जाऊं। मैं अपना शरीर जलाना चाहती हूँ, किंतु मन ही जलकर रह जाता है। रात आधी से अधिक बीत चुकी। सभी लोग सो रहे। सांसों के आने जाने का शब्द सुनाई पड़ रहा है। मैं क्या करूं? प्रभु राम न जाने कहाँ होंगे। किस वृक्ष के नीचे बैठकर मेरे विरह में दुखी होते होंगे।
कंचन में कंचन लाने का आग्रह करने से पहले मैंने उन्हें एक माला पूछकर पहनाई। वो माला इस समय भी उनके गले में पड़ी होगी। क्या उसके फूल मेरी तरह मुरझा गए होंगे? किंतु फूल मुझसे अधिक भाग्यशाली, मुरझाने पर भी वो उनके हृदय से लगी। और मैं दुष्ट रावण की अशोक वाटिका में हूँ। मैंने कंचन मृग मांगा ही क्यों? हे नाथ, देखो वो स्वर्ण हिरण कितना सुंदर, कितना प्यारा स्वर्ण हिरण सा चमक रहा हो, जैसे वो सपना सुनहरा। मणि में उसकी देह दिखी, मन मोहित होता जाए। मन करता है आश्रम आकर वो संग हमारे खेले गाए। पकड़ो नाथ, मुझे चाहिए वो मृग अधरों की हंसी बनी, उसकी छवि मन में बसी है, हर पल वो स्मृति में तनी। यदि वो मुझको ना मिला, प्राण मेरे होंगे व्याकुल अशांत। कृपा करो या दो उसे, यही है मेरी विनय का। कंचन मृग की ओर देखकर तुमने धनुष संभाला, अपना परिकर बांधकर बाण की नोक को गहरी दृष्टि से परखा। लक्ष्मण को रक्षा का भार सौंपा और तीव्र गति से कंचन मृग के पीछे दौड़ पड़ी। सीता! 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 ओह! संसार जिनके पीछे दौड़ पड़ता है, वो प्रभु कंचन मृग के पीछे दौड़े मेरे कारण। ओ प्रभु, तुम कैसे हो और मैं कैसी हूँ? आज मेरा कष्ट कंचन मृग बन जाता और तुम उसके पीछे दौड़ पड़ते। लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रभु से जाकर कह दो कि सारा दोष सीता का है। इसीलिए आज मेरे समीप कोई नहीं है। वायु बहकर निकल जाती, ये एक क्षण रुककर मेरा संदेशा प्रभु के पास नहीं ले जाता। आकाश में इतने तारे फैले हुए, ये चंद्रमा भी ज्वालाओं सा जल रहा है। वो एक लपट पीछे की ओर फेंक दे तो मैं उसमें जल जाऊं। क्या मैं इतनी अभागी हूं कि चंद्रमा की एक लपट पाने की भी अधिकारी नहीं? वृषाशोक, तुम्हें मुझ पर कृपा करो, अपने नाम को सार्थक करते हुए मुझे अशोक बना दो, मेरा शोक दूर कर दो। तेरे नए पत्ते आग की तरह लाल हैं, इन्हीं से अग्निकण बरसाकर मेरे शरीर का अंत कर दो। प्रभु राम, तुम्हारे विरह में जलकर भी मैं आज जीवित हूं। मेरे जीवन को धिक्कार है।
मुझसे एक क्षण दूर नहीं। ये मुद्रिका यहाँ कैसे? किसी शत्रु ने तो नहीं। भगवान राम को कौन जीत सकता है? ये तो अजय। ये मुद्रिका यहाँ कैसे? किसी माया द्वारा तो नहीं। त्रिभुवन की माया से बनाई भी कैसे जा सकती? ये मुद्रिका मेरे प्रभु राम की है। बोल मुद्रिके, बोल, तो यहाँ कैसे आई? श्री राम और लक्ष्मण कुशल पूर्वक तो है ना? रघुकुल मणि रामचंद्र, दशरथ पुत्र रामचंद्र, सीता पति रामचंद्र, वानर प्रिय रामचंद्र। कौन है ये? श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से अहिल्या पवित्र हो गई। श्री राम के हाथों से शिव धनुष तिनके के समान टूट गया। श्री राम की कृपा से चित्रकूट भी साकेत बन गया। श्री राम की शक्ति से खड्ग का विनाश हुआ और श्री राम की भक्त वत्सलता से जटायु ने परम गति प्राप्त की। श्री राम के अनुग्रह से सुग्रीव ने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया और श्री राम की कृपा से मुझे उनके चरणों की भक्ति। जिसने मेरे कानों में इस अमृतवाणी की वर्षा की है, वो मेरे सामने प्रकट हो। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार। मैं करुणा निधान श्री रामचंद्र की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं रामदूत हनुमान हूं माता। आप मुझसे मुख मोड़ कर न बैठे। मैं पुत्र की भांति आपके दर्शन करना चाहता हूं। मैं ही यह मुद्रिका लाया हूं माता। प्रभु राम ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। आप मुझे श्री रामदूत मान ले, इसीलिए उन्होंने यह मुद्रिका देने की कृपा की है। नर और वानर का साथ, ये कैसे संभव हो सकता है? माता, जब दुष्ट रावण ने आपका हरण किया था तो आपने अपने कुछ वस्त्र और आभूषण नीचे फेंक दिए थे। वे वानरराज सुग्रीव को प्राप्त हुए। मैं वानरराज सुग्रीव का सहायक हूं माता। जब लक्ष्मण सहित प्रभु राम आपको खोजते हुए उस स्थान पर आए तो दोनों में मित्रता हुई। सुग्रीव की रक्षा के लिए श्री राम ने उनके भाई वाली का वध किया और सुग्रीव की सहायता से आपको खोजने के लिए असंख्य वानर भेजे। मैं रामदूत हनुमान हूं माता। पुत्र, तुम्हारे वचनों पर मुझे विश्वास होता है। तुम मन, वचन और कर्म से प्रभु राम के दास। कहो पुत्र, मेरे प्रभु राम कैसे हैं और वीर लक्ष्मण कैसे हैं? मेरे प्रभु तो इतने कोमल हृदय वाले, करुणा सिंधु हुए, फिर उन्होंने कैसे इतनी निष्ठुरता कर दी कि अभी तक नहीं है? क्या वो कभी मेरा स्मरण करते या उन्होंने मुझे भुला दिया है? नहीं माता, वे आपको कभी नहीं भूल सके। वे तो सदैव आपका स्मरण करते रहते। वे सब तरह से कुशल हैं। यदि उन्हें दुख है तो केवल आपका ही दुख है। वीर लक्ष्मण भी सकुशल हैं। आप चिंता न करें। प्रभु राम के हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है उसकी था नहीं ली जा सकती माता।
कभी मेरे नेत्र उनके सुंदर श्याम शरीर को देखकर शीतल होंगे? ओह, मैं कितनी अभागी हूँ। माता, प्रभु राम जिनका स्मरण करते हैं उसके लिए अभाग्य कैसा? दुष्ट रावण का सिर काटने के लिए श्री राम के तरकस में बाण कसने लगे। श्री राम ने इस दिशा में प्रस्थान कर दिया है माता। शीघ्र ही दुख का अंधकार दूर होगा। प्रभु राम की कृपा का सूर्य उदय हो चला। आप कुछ दिन और धैर्य धारण करें। कभी सेना के साथ श्री राम यहाँ आएंगे और रावण को मारकर आपका उद्धार करेंगे माता। क्या प्रभु राम मेरा उद्धार करेंगे? प्रभु राम मेरा उद्धार करेंगे? ओह, आज मैं कितनी सुखी हूँ। आज मैं प्रभु के आने के समाचार से कितनी सुखी हूँ। प्रभात की इस मंगल लीला में, प्रभात की इस मंगल ध्वनि में मेरी मंगल कामना सफल। मेरे प्रभु राम की जय, मेरे प्रभु राम की जय हो। माता, मुझे आज्ञा दीजिए। सदा सुखी रहो। एक जोरदार तालियां अपने आशीर्वाद स्वरूप इस पूरी टीम को। तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं, जितनी मेहनत इन कलाकारों ने की है ऐसा ही कुछ जोरदार आशीर्वाद होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। जी साथियों, तो आपने देखा ये अमर अभिनय, और ये अभिनय अगर पूरा हो पाया है तो उसके लिए पूरा श्रेय जाता है इस शाश्वत संस्था की जो सीता नाटक की निर्देशिका है रितंद्रा मिश्रा जी से। एक जोरदार तालियां रितंद्रा मिश्रा जी के लिए भी हो जाए। मैं आग्रह करूंगा आप मंच पर आएं, और इसी के साथ ही मैं माननीय महापौर महोदय श्री गणेश केशरवानी जी से आग्रह करूंगा, आदरणीय श्री जुगल किशोर तिवारी जी से, डॉक्टर आर.के. सिंह साहब से, वही पूरी फेलिसिटेशन टीम जो कि दीप प्रज्वलन में हमारे साथ मंच पे थी। आप सभी से आग्रह है कृपया मंच पर आएं और इन सभी कलाकारों को आशीर्वाद स्वरूप ये कुछ प्रमाण पत्र हैं उन्हें प्रदान करने की कृपा करें। छायाकार बंधु ये लेते रहेंगे। प्रतिभा मिश्रा जी, प्रतिभा मिश्रा एडवोकेट, ये सभी लॉयर्स हैं ज्यादातर। हाँ, साधना मिश्रा, साधना, दिव्या शुक्ला, अमर अभिनय सीता का, बोले सीता मैया की जी। ऐसा ऐसे हाँ, बड़ा ही जीवंत अभिनय। एक मिनट रुके रहिएगा भाई, थोड़ा सा आगे आइए, बीच में दिख नहीं रहे आप। ये यादें इनको रख लिया जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अवधेश यादव, गिरधर, महाराज लंकेश,
माता मंदोदरी प्रिया श्रीवास्तव, भाई अमित कुमार, अमित कुमार हमारे पवन पुत्र बजरंगबली, बोलो बोले बजरंगबली की जी। इधर देखिए बजरंगबली जी। नाटक खत्म। अच्छा अभिनय। हाँ, वंदना मिश्रा, वंदना जी। श्रेयांश, हाँ चला गया नहीं, चलिए। सुजॉय घोषाल, सुजॉय, क्या बात है दादा। प्रिंस पांडे, संगीत संयोजन प्रिंस। श्रेयांश, यह अच्छा बाबा इधर देखो, उधर देखो, यार इधर देखो। इस बच्चे का भी बड़ा योगदान रहा है। प्रिंस पांडे, प्रिंस। हाँ, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि श्रीवास्तव, अनुष्का कुशवाहा, अनुष्का, अनुष्का दुबे, अनुष्का दुबे, हमारे मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप दादा हामिद अंसारी, हामिद दादा। और कुशल संचालक महोदय नवीन को मैं कहूंगी मेयर साहब से कि सम्मानित करें उन्हें। मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ और साथ में हमारे मेयर साहब जो हैं, जो पूरा समय दिया उन्होंने देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि, नहीं ऐसे नहीं, अभी एक मिनट रुक जाइए जरा, रुक। हाँ, वो मिली है कि जितने सर्टिफिकेट हैं, आवाज़ जितने सर्टिफिकेट हैं वो बढ़वा के देंगे। जल्दीबाजी में था प्लान, पहले मेयर साहब से बात हुई थी लेकिन वो डिसाइड नहीं था, लेकिन विवेक जी ने तैयार कर लिया, तो मैं बहुत बहुत विवेक जी का आभार भी व्यक्त करती हूँ। और थोड़ा सा मैं नाटक पे कहना चाहूँगी कि नई टीम थी, बस इसमें 2 ही आर्टिस्ट थे जो थिएटर से जुड़े हुए थे। बाकी जिन्होंने भी परफॉर्म किया, जो त्रुटियां की हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि हमारे रंगकर भी साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं और वो मंच को बेहतर उनकी समझ को रखते हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि हमारे जो 3 जो हमारे अतिथि थे, वो 2 जो अपने आशीर्वचन हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए जरूर दें। सबसे पहले डॉक्टर R.K. सिंह विशिष्ट अतिथि आज के समारोह के। सबको नमस्कार मेरा। और मैं तो पहली बार हालांकि आया, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। सारे कलाकारों ने इतना अच्छा रिहर्सल करके इतना अच्छा प्रिपेयर्ड रखा आप लोगों ने कि हम लोग सोच ही नहीं पाए कि ये मूवी चल रहा है या फिर नाटक है। बहुत बढ़िया, वेल कोऑर्डिनेटेड। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री जुगल किशोर तिवारी जी और DIG। कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला, शकुंतलेति चतुर्थोध्याय तत्र चतुर्थ श्लोक। तो रचना के हिसाब से तो शकुंतल नाटक को जो कालिदास ने किया है सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन नाटक यदि मंच पर प्रदर्शन के हिसाब से सुंदर हो तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। और ये जो प्रस्तुति हमारी बहन यतंद्रा मिश्रा जी के निर्देशन में, और सब जितने कलाकारों के नाम हैं, समय कम है मैं नाम नहीं लूँगा, जो पीछे थे पर्दे के और जो सामने जिन्होंने अभिनय किया है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, मेरी तो आंखें भर आई। और
इस समय जो चल रहा है OTT और जितनी अश्लीलता परोसी जा रही है, चाहे वो रील्स के माध्यम से हो, और जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं, जितनी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस तरह की उच्छृंखलता एक तरह से समाज में फैली हुई है, और सब समाज आज बड़ा चिंतित है कि किस तरह से इस चीज़ को संभाला जाए। कहीं कुछ, चूँकि मैं पुलिस का अधिकारी हूँ तो मैं इन सब चीज़ों से रूबरू हो चुका हूँ। ऐसे में इस तरह की स्वस्थ जो प्रस्तुति है, जो स्वस्थ परंपरा है, उसको मैं तो मेयर साहब है यहाँ पर, मैं कहूँगा कि ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। और मैम, एक नैनी में हमने एक भवन बनवाया है आश्रम धर्मशाला नाम से। अगर आपको दूर ना हो तो आप जब तक अन्य व्यवस्था मेयर साहब आपके लिए यहाँ नहीं कर देते हैं, रिहर्सल के लिए आपके लिए ओपन है, आप कभी भी आते हो। सभी प्रयागवासियों को धर्मार्थी है, कुंभ के दृष्टिगत उस भवन को बनाया गया था, जिसमें करीब 10,000 लोगों ने वहाँ पर निःशुल्क आकर के वहाँ पर प्रवास किया है। पूरे देश से जो लोग आए, तो वो भवन प्रस्तुत है। और मैं जो भी कहूँगा, इन बच्चों ने जितना अच्छा सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है प्रत्येक ने, क्योंकि जिसका जो रोल होता है वही तो करेगा, जिसको जितना आप पाठ देंगे वही तो करेगा। तो इसलिए मैं किसी का अपने कोई इसमें कम नहीं समझ रहा हूँ, मैं किसी एक की प्रशंसा कर दूँ। निश्चित रूप से इसके केंद्र में सीता जी थी, तो निश्चित रूप से उनका सर्वोत्तम अपने सब आप लोगों ने देखा ही। उसी क्रम में हमारे लंकेश का भी। लेकिन लंकेश, हमारे यहाँ जितने लोगों ने रामलीला में रावण का रोल किया है, उस भगवान के बहुत ही परम भक्त थे, श्री राम के। इसलिए जब आपको जय श्री राम बोलने को कहा गया तो बोलना चाहिए, इसको ध्यान रखिए आप। मुक्ति तभी होगी, आप बोले नहीं, अभी बोलिए आप। जय श्री राम, जय श्री राम। अरविंद त्रिवेदी से लेकर के जो रामायण में जिन्होंने रोल किया है, वो सब भगवान राम के। और वास्तव में रावण भी भगवान का राम भक्त था। एक्चुअली भक्ति का जो विकृत रूप है वो है ईश्वर से दुश्मनी भी। भक्ति का एक ये भी रूप है, जब आपको सामान्य रूप भक्ति का धारण करते ना मिले, क्योंकि आप दुश्मन को हमेशा दिमाग में रखते हो, जो आपका दुश्मन है। तो इसलिए रावण को भगवान ने मुक्ति भी दी। और कहाँ दी? जहाँ राजा दशरथ गए थे। उन्होंने जटायु को ये कहा कि तात जाते वक्त पिताजी से सीता के हरण की बात मत कहिएगा। यदि मैं दशरथ नंदन राम हूँ तो रावण परिवार से जाकर के समाचार कहेगा। यानी रावण कहाँ जाएगा? जहाँ दशरथ हैं। तो इस तरह से मतलब रावण के रोल करने वालों को भगवान राम का और बड़ा भक्त होना चाहिए, क्योंकि अभिनय में कई बार ऐसी चीज़ें राम के खिलाफ निकल जाती हैं। तो अभिनय में भी परमात्मा हमको ऐसा ना हो कि दोष दर्शन कर लें, इसलिए श्री राम की उपासना की और आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। जो है बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बढ़िया सुंदर के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। निश्चय ही आज हम सभी कलाकारों की बहुत बड़ी एक समस्या का समाधान आपने जगह प्रोवाइड करके किया है, सदुपयोग किया जाएगा। और अब श्रद्धेय चंद्रशेखर मिश्र जी से भी आग्रह है कि वे आज के इस मौके पर हम सभी को आशीर्वाद दें। आज के इस विकृत सामाजिकता के बीच में इस प्रकार के नाटक जो जनता के मन और मस्तिष्क पर एक सुदृढ़ चरित्र का निर्माण करें, ये बहुत ही सराहनीय आज का नाट्य का मंचन रहा है। हम जितने भी कलाकार इसमें भाग लिए हैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं, और रंजना जी को विशेष धन्यवाद देता हूं जो इस प्रकार के आयोजन समय समय पर करती रहती है। साथियों, मानस में एक प्रसंग आता है कि जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, सो मैं दीन सब संशय नाही। और इसी उम्मीद के साथ अब मैं आज के इस प्रयागराज के प्रथम नागरिक माननीय महापौर महोदय से आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर अपना आशीर्वाद, अपनी बातें हम सभी के बीच रखें। जोरदार तालियां माननीय महापौर महोदय। जय श्री राम। जय श्री राम। शाश्वत संस्था के तत्वाधान में आयोजित माता सीता के जीवन पर इस संक्षिप्त नाटिका में उपस्थित हमारे पुलिस विभाग से सेवा निवृत्त, जो पहले हमारे कीटगंज के ही क्षेत्राधिकारी भी रहे, आदरणीय जुगल किशोर जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी, आदरणीय सिंह साहब, और इस नाटक को मूर्त रूप देने वाली आदरणीय रितंबा मिश्रा जी,
संचालक नवीन श्रीवास्तव जी, सिन्हा जी, और हमारे इस सभागार में उपस्थित आप सभी प्रयागराज के सम्मानित नागरिक बहनों भाइयों, अनेक रंगकर्मी भी यहाँ पर उपस्थित, हमारे अधिवक्ता भाईगण भी उपस्थित हैं। मैं आप सब की तरफ से, अपने प्रयागराज के एक एक नागरिकों की तरफ से इस नाटक के सभी सम्मानित कलाकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सुंदर प्रस्तुति आप सब लोगों ने किया है। वास्तव में 1 घंटा कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। हम लोग उसी रामायण सीरियल में प्रवेश कर गए थे। इस प्रकार से सभी कलाकारों ने जैसे उसमें डूब करके अभिनय किया। जब व्यक्ति उस पात्र में डूब करके अभिनय करता है तो निश्चित रूप से एक सुंदर दृश्य का अवलोकन होता है। हम सब लोग बहुत ही आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं कि 1 घंटा हम लोगों का यहाँ व्यर्थ नहीं गया। बहुत कुछ सीखने को भी मिला। प्रयागराज जो कहा जाता है धर्म की नगरी है, साहित्य की नगरी है, राजनीति और शिक्षा की नगरी है, अध्यात्म की नगरी है, और वहाँ इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन एक बहुत बड़ा संदेश देती है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि साहित्य की नगरी है। एक साहित्य तीर्थ भी हम लोग नगर निगम से बना रहे हैं अरेल में, और वहाँ पर ओपन थिएटर भी बना रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर भी है। अपने प्रयागराज के जितने मूर्धन्य हमारे साहित्यकार हैं उन सब की प्रतिमाएं, रचनाएं और पुस्तकालय बहुत ही आधुनिक तरीके से वह साहित्य तीर्थ बन रहा है। तो आपकी जो समस्या है वो भी उस समस्या वहाँ से उस साहित्य तीर्थ के माध्यम से दूर होगी। और महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा वहाँ पर लग भी गई है। आप लोगों ने देखा होगा रेल घाट पर बहुत भव्य और बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है, और महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण यहीं पर लिखी। ये प्रयाग का गौरव है। पूरी दुनिया के अंदर महर्षि वाल्मीकि रामायण से अनेक रामायण बनी, लेकिन यह गौरव प्रयाग का है कि भगवान श्री राम के चरित्र की व्याख्या इसी प्रयागराज ने किया है। तो इस गौरव को उभारने की दृष्टि से महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा और वह दृश्य भी किस परिस्थिति में वह रामायण काव्य उनके मुख से फूटा, उन सब को प्रदर्शित करते हुए, ताकि प्रयागराज का गौरव आगे बढ़े, उस दिशा में एक प्रयास है। उसमें ऐसे जो अपने साहित्यकार है, नाटककार है, रंगकर्मी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, वह साहित्य तीर्थ बनेगा। मैं आज के इस अवसर पर सभी सम्मानित कलाकारों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे जाना था लखनऊ आज, लेकिन रितमला जी का आग्रह था और मैं सो गया। सुबह जाना था 6 बजे, जब 8 बजे सो उठे तो जाए कहाँ, 10 बजे इस कार्यक्रम था, तो इस कारण नहीं जा पाया। और संयोग था, आना यहाँ था और माता सीता का अद्भुत दृश्य वो देखना था। मैं आप सभी का भी हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक बार पुनः का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि एक सुंदर प्रयास, लगभग महीनों आपने परिश्रम किया अपनी पूरी टीम के साथ, तब जा कर के यह स्वरूप हम सब लोगों के सामने आया। मैं आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, और जहाँ कहीं मेरी आवश्यकता आपको महसूस होती है, मैं हर प्रकार का आपका सहयोग करने का आपको आश्वस्त भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सभी कलाकार जो पीछे थे उनसे आग्रह कृपया आप लोग आगे आ जाइए, तो एक हम लोग यादगार चित्र महापौर महोदय और अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ ले लें। ये एक अमर चित्र है शाश्वत परिवार के लिए, जबकि प्रथम नागरिक और तमाम गणमान्य अतिथिगण हमारे बीच हैं। हमारे बीच में लोकेश सिंह जी हैं, जिनका इसमें विशेष सहयोग था। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं कि वो अपने कुछ साथियों को लेकर आए, और एक एक व्यक्ति का जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मंच पे आ जाइए। अभिलाष जी बैठे थे, मैं विनय जी कहाँ बैठे दुबक के? अच्छा, तो सभी का मैं यहीं से अभिवादन करती हूँ। जितने भी हमारे रंगकर्मी साथी मौजूद हैं
वो मेरे साथ इस समय जो भी लोग आए मेरा मनोबल बढ़ाया, बहुत बहुत उनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर से पुनः नए कलाकारों, युवा कलाकारों को ने जो मेहनत की स्टेज पे 1 महीने, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल कलाकार नहीं थे, 2 ही लोग थे जो मंच से जुड़े हुए थे, बाकी को मैंने मंच पे लाकर उनको कलाकार बनाया है। तो जो अभिनय किया उन्होंने बहुत बेहतरीन अभिनय किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, जो हमारे अतिथि आए उनका भी बहुत बहुत अभिवादन। और एक बार फिर इसी के साथ मैं अपना मंच देती हूँ कि इस कार्यक्रम का समापन करें। शुभ रात्रि। धन्यवाद जमरा जी और सभी कलाकारों की ओर से माननीय महापौर महोदय व अन्य सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से भी ये उम्मीद है कि जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी आप सभी लोग हम सभी को आशीर्वाद देने आएंगे। थैंक यू।